प्यारे प्यारे साथियों, सज्जनों, बंधुओं, प्रेमियों, आपका मेरा दिल से नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे जीवन के अति महत्वपूर्ण मंत्र, अद्भुत गुण, सहजता की। जीवन में सहजता बड़ा पैमाना होता है। अगर हम सहज हैं, सरल हैं, तो हम जीवन में सफलता का बड़ा से बड़ा दरवाजा तोड़ करके हम आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। प्रकृति की सभी प्रक्रियाएं सदैव सहज होती हैं, सरल होती हैं, क्योंकि सहजता बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से सूर्य का उगना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, समंदर का हिलोरे मारना, वृक्षों का फल से लद जाना, चट्टानों का स्थिर रहना, नदियों का निरंतरता के साथ में बहना, प्रवाहित होना, ये सब प्रकृति की सहजता और सरलता को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारे सबके जीवन में सहजता का भाव, सहजता का गुण कूट कूट के भरा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप सहजता में प्राप्त कर लेंगे, असाधारण से असाधारण वस्तु की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति आप सहजता के जरिए ही कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे का मन कितना साफ होता है, इतना साफ होता है कि आप जैसे पानी साफ होता है, आप उसके अंदर उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं, परछाई देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी एक बार कहीं यात्रा पर निकले थे। उनको प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि पानी ले आओ। उनका शिष्य पानी लेने के लिए एक छोटी से नदी के किनारे गया। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, वहां पर उस समय नदी में से होकर के कई छोटी छोटी गाड़ियां, लकड़ी की बैलगाड़ियां निकल रही थीं, जिससे पानी काफी गंदा हो गया था। उनका शिष्य वापस लौट आया और महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि पानी लाए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब मैं गया तो वहां नदी में से होकर के छोटी छोटी लकड़ी की गाड़ियां निकल रही थीं। पानी काफी गंदा था, इसलिए मैं नहीं लाया हूं। उन्होंने पुनः उनको वापस किया और कहा, जाइए और नदी के किनारे बैठ जाइए। जब सारी गाड़ियां निकल जाएं, सारी लकड़ी की बैलगाड़ियां निकल जाएं, जब पानी साफ हो जाए, अर्थात उसमें मिट्टी और धूल के कण पानी में बैठ जाएं, सतह पर बैठ जाएं, तब साफ पानी ले आना। शिष्य ने वैसा ही किया और वो जाकर के नदी के किनारे बैठ गया
जब सारी बैलगाड़ियां निकल गईं, पानी साफ सुंदर स्वच्छ हो गया, तो सुंदर जल, स्वच्छ जल लेकर के गुरु जी के समीप महात्मा बुद्ध के पास लेकर के वो शिष्य आ गया। उन्होंने उनको समझाया कि जिस प्रकार से इस पानी को लाने में इतना विलंब हुआ है, इतना समय लगा है इसको स्वच्छ होने में, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी है। ये भी इधर उधर मारा मारा फिरता है, अटकता भटकता लटकता फिरता रहता है। इसमें स्थिरता नहीं है। इसमें स्थिरता लाने की जरूरत है, सहजता सरलता लाने की जरूरत है। इसलिए जीवन में सहजता का बड़ा ही रोल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सहजता जीवन का आभूषण है, जीवन का श्रृंगार है। सहजता ही मनुष्य के जीवन को रोचक बनाती है। सहजता ही हमें ऐसा पथ, ऐसा मार्ग देती है जिस पर चल करके हम सब सफलता की चरम ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाते हैं। क्योंकि सहजता के बिना हम सबका जीवन ही अपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए जो व्यक्ति सहजता में जीता है उसके जीवन में अभावों कुभावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, सहजता के बारे में ही संत कबीरदास की एक कहानी काफी प्रचलित है। संत कबीरदास जी काफी सीधे सरल सहज सौम्य स्वभाव के थे। उनकी ख्याति अपने चरम पर थी, फिर भी वो अपने स्थान पर, अपने घर में करघे से बुनाई किया करते थे। जो भी मिलने आता था बड़े सहज भाव थे, बड़ी सहजता से उनको मिलते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कितने बड़े संत हैं। एक बार एक व्यक्ति घर से निकला दीक्षा लेने के लिए, और वो पूछते पाछते वहां तक पहुंचा और अपनी बात को कई जगह रखा कि मुझे संत कबीरदास जी से मिलना है और दीक्षा लेना है। लोगों ने पता बताया कि अमुक चौराहे पर चले जाइए, वहां पर गुरुजी बैठे हुए हैं। वो व्यक्ति भागता हुआ आया और चौराहे पर बैठे व्यक्ति को बहुत तेजी से उनका सिर हिला डाला और पूछा कि क्या आप ही संत कबीरदास हैं? संत कबीरदास जी कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति फिर वहां से चला गया और बगल के बाजू के दुकानदार से जाकर के पूछा कि आप बताइए कि संत कबीरदास कहां मिलेंगे? क्या वह व्यक्ति जो उस चौराहे पर बैठा है, क्या वही संत कबीरदास हैं? उस दुकानदार ने कहा, जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वही संत कबीरदास हैं। वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा घबराया हुआ आया और
संत कबीरदास जी के आकर के समक्ष प्रस्तुत हो गया और क्षमा मांगने लगा कि संत जी, संत महोदय, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध कर दिया, मैं जान नहीं पाया आप ही गुरुजी हैं। क्या आपको चोट तो नहीं लगी? क्या आपके सिर में चोट तो नहीं आ गई? संत कबीरदास जी बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आदमी जब 10 पैसे की हांडी खरीदता है तो भी उसे 10-20 बार ठोंक बजाकर के चेक करता है, और आप तो पूरे जीवन के लिए, समग्र जीवन के लिए मुझे गुरु बनाने आए हैं। खैर, संत कबीरदास जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। तो यह थी संत कबीरदास जी की सहजता, यह था उनके जीवन का सहज भाव। साथियों, हम सबके जीवन में भी हम चाहे कितने छोटे पद, बड़े पद, किसी भी स्थान पर, विशेष स्थान पर, कार्यस्थल पर क्यों न हो, लेकिन हम सबके अंदर, हम सबके भीतर भी, हम सबके हृदय में भी सहजता का भाव कूट कूट के भरा होना चाहिए। तभी हम प्रगति के नए सोपान की तरफ जा करके बड़ी सफलता को, बड़ी ऊंचाइयों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह नितांत सत्य है, सर्वथा सत्य है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।